हमने आपको बाबा रामदेव और उनके पॉपुलर ब्रांड पतंजलि से जुड़ी खबर के बारे में बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हियरिंग के दौरान पतंजलि काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को खूब डांटते हुए उन्हें नेक्स्ट डेट पर क्लाइंट को पेश करने के लिए कहा था। सिर्फ यही नहीं, हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर पर भी अपना निशाना कसा था, ये कहते हुए कि आयुष सिस्टम को बढ़ाकर दिखाने वाली और एलोपैथी को डिस्पार्च करने वाली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। इसी के रिस्पेक्ट में प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगा था, जो कि सेंटर ने एक दिन पहले ही सबमिट किया था। इस बात से नाराज बेंच ने यूनियन काउंसिल ASG KM नटराज से सवाल किया, Why did you file it a day before? और उन्हें फ्रेश एफिडेविट फाइल करने की लास्ट अपॉर्चुनिटी दी। 19 मार्च को हुई हियरिंग में जो मेन हाईलाइट थी वो पतंजलि काउंसिल, मुकुल रोहतगी और बेंच के बीच के कोर्टरूम एक्सचेंज थे, जब कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके क्लाइंट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्यों ना इनिशिएट की जाए, इसका रिप्लाई कहाँ है। जिसपे मुकुल रोहतगी ने अपने रीजंस देते हुए कह दिया कि वो रिप्लाई नहीं फाइल कर पाए। बस फिर क्या था, बेंच ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए नेक्स्ट डेट पर क्लाइंट की प्रेजेंस मांगी। साथ ही जस्टिस कोहली ने उनसे कहा, दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर अस, वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली, इफ यू आर नॉट फाइलिंग इट मीन्स दैट देयर विल बी ऑर्डर्स एंड कंसिक्वेंसेस दैट फॉलो। हालांकि मैटर की सुनवाई 2 अप्रैल के लिए लिस्ट की गई है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ने बाबा रामदेव और उनके क्लोज कॉन्फिडेंट आचार्य बालकृष्ण को एक जबरदस्त झटका दे दिया है। साथ ही पतंजलि आयुर्वेद के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली है। इन्हीं सब झटकों के बीच और अपने एक्शन को सुधारते हुए 20 मार्च को पतंजलि आयुर्वेद और उनके MD आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट को एक अनकंडीशनल अपॉलजी ऑफर किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद ये मूव एक एफिडेविट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया गया है। आपको बता दो कि सबमिट किए गए इस एफिडेविट में बालकृष्ण ने एश्योर किया है कि वो फ्यूचर में ऐसी कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट से रिफ्रेन करेंगे और कहा कि उनका गोल किसी को ऑफेंड करने का नहीं था, बल्कि आयुर्वेदा के थ्रू एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का था। He stated in affidavit that deponent will ensure that such advertisements are not issued in the future. By way of clarification, not as a defense, the deponent begs to submit that its intention is only to exhort the citizens of this country to lead a healthier life by consuming products of the respondent number 5, including products for lifestyle ailments through the usage-old literature and materials supplementing and backed up by Ayurvedic research. पतंजलि ने माना कि उनके मीडिया विंग में लीगल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर लैप्स हुआ है अगेंस्ट सच एडवर्टीजमेंट, और वो रिग्रेट करते हैं ऐसे अनइंटेंडेडली ऑफेंसिव कंटेंट को अपने एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड करने के लिए। उन्होंने अपने एफिडेविट में क्लैरिफाई किया, ये कहते हुए that the deponent regrets that the advertisement in question, which was meant to contain only general statements, inadvertently included the offending sentences. The same was bona fide and added in the routine course by the media department. साथ ही आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की फाइल की गई पिटीशन अगेंस्ट पतंजलि में ये कहा गया है कि वो एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिनल साइंस को डिस्पार्च कर रहे हैं बाय स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अमंग सिटीजन्स। अब इसी के कंटेक्स्ट में पतंजलि ने अपने एफिडेविट में हाईलाइट किया है कि वो आयुर्वेदा के अंदर अपनी साइंटिफिक रिसर्च को लेकर कितने कमिटेड हैं, नोटिंग दैट इट्स प्रोडक्ट्स आर सपोर्टेड बाय मॉडर्न क्लिनिकल स्टडीज। उन्होंने कहा है कि ये फैक्ट 1940 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं था। कंपनी के स्टांस ने आउटलाइन किया है, स्टेटिंग दैट डेपोनेंट्स ओनली क्वेस्ट इज फॉर अ बेटर एंड हेल्थियर लाइफ फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन and to reduce the burden on the country's healthcare infrastructure by providing holistic, evidence-based solutions for lifestyle-related medical complications through the usage of age-old traditional approach of Ayurveda and Yoga. हालांकि पतंजलि और उनके MD ने ये अनकंडीशनल अपॉलजी और अपना स्टैंड एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है, पर अब भी देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच 2 अप्रैल को MD की प्रेजेंस में क्या बोलती है। ये केस नवंबर 2023 से चला आ रहा है, जहां पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को वार्न किया था और 1 करोड़ तक के फाइन की वार्निंग देते हुए उन्हें मिसलीडिंग एड्स को रोकने के लिए कहा था। कोर्ट ने सच की नीड को बताते हुए उन्हें फॉल्स मेडिकल बेनिफिट्स की प्रमोशन करने से बार्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी पतंजलि ने कोर्ट के ऑर्डर्स का कंटिन्यूसली नॉन कंप्लाई किया, जिसकी वजह से फरवरी 2024 में उनकी एडवर्टीजमेंट्स पर टेम्पररी सस्पेंशन लग गया। साथ ही कंपनी और उनके MD के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए गए। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड disappointment over the misleading information disseminated by Patanjali and criticized the central government's inaction
against such advertisements despite ongoing litigation since 2022. सिर्फ सेंटर ही नहीं, प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी डायरेक्ट किया था कि वो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स और कैंपेन्स जो एलोपैथी सिस्टम को डिस्पार्च करके आयु सिस्टम को प्रमोट करती हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले। पतंजलि द्वारा हाफ पेज एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन जून 10, 2022 titled Misconceptions Spread by Allopathy, Save Yourself and the Country from the Misconceptions Spread by Pharma and Medical Industry ने इस तरह की डिबेट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ी कर दी है, जिसपे वो 2022 से सुनवाई कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के उन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर भी गौर किया है जिसमें उन्होंने एलोपैथी को एक स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस बुलाया है और साथ ही कुछ ऐसे अनफाउंडेड क्लेम्स भी किए हैं अबाउट द डेथ्स ऑफ पीपल ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिन्स ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। IMA की फाइल की गई पिटीशन में पतंजलि को एक्यूज करने के साथ साथ उन्होंने बाबा रामदेव के उन स्टेटमेंट्स को भी हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में फॉल्स र्यूमर्स स्प्रेड किए हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में हेजिटेंसी देखने को मिली थी। दे ऑल्सो हाईलाइटेड द फैक्ट कि बाबा रामदेव द्वारा सिटीजन्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, उनकी मौकरी भी की गई है। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। वैसे तो पतंजलि एक लीडिंग आयुर्वेदा ब्रांड है और इस एम से लाया गया है ताकि लोगों के लाइफस्टाइल में एक होलिस्टिक अप्रोच ला सके, पर उनका ऐसा क्लेम करना कि एलोपैथी स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस है, कितना सही है? आए दिन आपने लोगों को एलोपैथी और आयुर्वेदा की डिबेट में उलझते हुए देखा होगा, पर क्या ये डिबेट करना सही है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के शुरू में कहा था कि वो इस डिबेट में ही घुसना नहीं चाहते, बस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर एक रियल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो ऐसे में द पीपल फॉलोइंग बाबा रामदेव और पतंजलि, क्या उनकी नजर में आयुर्वेदा को इस तरह से बढ़ावा देना बाय डिस्पार्जिंग द अदर फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस सही है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर केस अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा।